बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। आप सभी सतगुरु की प्यारी साथ संगत को मेरा सत साहिब, आप सभी के पावन चरणों में मेरी बंदगी। आज का हमारा विषय छह पशु कर्म पर रहेगा। साहिब ने जो छह पशु कर्म बताए हैं, भोजन, छादन, मैथुन, भय, निंद्रा, मोह, इसमें से हम एक पर विचार करेंगे। सबसे पहले लेते हैं भोजन। किस तरह से हम भोजन का सुधार कर सकते हैं, किन किन तरह का भोजन करना चाहिए, कैसे धन से उपार्जित भोजन करना चाहिए। साहिब कहते हैं कि अंडा, मांस, मछली इत्यादि से बचना चाहिए। ये दूषित भोजन साहिब ने बताया है। सतगुरु श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, अंडा, मांस, मछली का इस्तेमाल करने से बुद्धि विपरीत दिशा में दौड़ती है और ऐसी ही बुद्धि काम करती है जैसा अन्न खाते हैं। जैसा अन्न व्यक्ति खाता है ऐसा ही दिमाग विकसित होता है और ऐसा ही दिमाग काम करता है। साहिब कहते हैं, जो भी नशीला पदार्थ है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि, दारू वगैरह जो भी है, इनसे भी हमेशा दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं शरीर को हानि करते हैं। और जो शारीरिक हानि होती है फिर मानसिक हानि भी अवश्य होती है, क्योंकि शरीर दुर्बल होता है तो हमारा मस्तिष्क भी सही काम नहीं कर सकता है। दूसरा साहिब ने जोर दिया है कि छल कपट, घूसखोरी इत्यादि बेईमानी, ठगाई से उपार्जित जो धन हम कमाते हैं, उससे किया गया भोजन भी हमें कभी सही रास्ते पर नहीं ले जा सकता है। तो साहिब कहते हैं कि इस बेईमानी, घूसखोरी, छल कपट से उपार्जित किया गया धन से अर्जित भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। साहिब कहते हैं कि भोजन हमेशा साफ सुथरे बर्तनों में करना चाहिए। अंडा, मांस, मछली खाने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्मित जो भोजन होता है उससे भी हमेशा बचना चाहिए। साहिब ये नहीं कहते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। साहिब ने जोर दिया है कि हम किस तरह से एक अच्छे भोजन को ग्रहण कर सकते हैं और अच्छाई के साथ। यहाँ पे हर तरह का व्यक्ति है, कोई मांस भी खाता है, कोई नशीला पदार्थ भी इस्तेमाल करता है, कोई छल कपट से भी कमाता है। साहिब ने कहा है कि रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी क्यों ललचावे जी। तो साहिब तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने घर में रूखी सूखी जैसे हो और सुख शांति से भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा और साफ सुथरा और सादा भोजन इस्तेमाल होगा, शारीरिक बल भी सही तरीके से काम कर पाएगा और मस्तिष्क भी व्यक्ति का सही दिशा में दौड़ पाएगा। जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं, साग सब्जी, फल फूल, आटा, जो भी हम खाने योग्य पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, साहब कहते हैं कि उसको अच्छी तरह से धोकर, काट पीट कर, अच्छी तरह से पकाकर, साफ स्वच्छ बर्तनों में ही बनाकर उसको ग्रहण करना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे ही चूल्हा चौका साफ नहीं करते हैं, कुछ के बर्तन अच्छी तरह से साफ नहीं होते हैं। साहिब कहते हैं कि अच्छी तरह से भोजन पकना चाहिए, अच्छी तरह से बर्तन साफ होने चाहिए, अच्छी तरह से चूल्हा चौका साफ होना चाहिए। जिस तरह से शुद्ध भोजन हमारे अंदर प्रवेश होकर हमें सात्विक और अच्छी तरह से सोच विचार करने में सक्षम हासिल हो सके और हमारा मस्तिष्क सही दिशा में काम कर सके। भोजन हमेशा प्रकृति के अनुकूल ही होना चाहिए। प्रकृति के प्रतिकूल अगर हम भोजन करेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनेगा। जिस मौसम में जो सब्जी आती है, तो जिस मौसम की जो सब्जी है, जो फल है, जो खाने योग्य पदार्थ है, उसी को ग्रहण करना चाहिए। अब जैसे गोभी सर्दी में आती है लेकिन अब 12 के 12 महीने चलती है, तो वो खतरनाक साबित होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हानि ही पहुंचाएगी। तो इसीलिए भोजन को प्रकृति के अनुकूल ही करना चाहिए। जैसी प्रकृति है, जैसी ऋतु है, जैसा जैसा मौसम है, उस मौसम के अनुसार जो सब्जियां, जो फल वगैरह होते हैं वही इस्तेमाल करने चाहिए। साहिब कहते हैं कि अपने भोजन से कुछ भोजन वितरण भी करना चाहिए, भूखे प्यासों को देना चाहिए, ताकि एक परोपकार का काम भी हो सके। अच्छा भोजन ही ग्रहण कर और अच्छा भोजन ही किसी व्यक्ति को कराया जा सके तो मन को एक शांति मिलती है, एक शुद्धि मिलती है। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, भूखों को कछु दे। साहिब कहते हैं कि परोपकार ही सबसे बड़ा धन है। अच्छा भोजन से ही व्यक्ति का दिमाग विकसित होता है और सही दिशा में काम करता है।
जैसा अन्न और जैसा भोजन हम इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि भी वैसे ही काम करती है। ये साइंस में लिखा है कि अच्छा भोजन, प्रकृति के अनुकूल भोजन, साफ स्वच्छ भोजन ही हमें ग्रहण करना चाहिए ताकि अच्छी राह हमें मिल सके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी सद्गुरु की प्यारी साथ संगत को मेरी सत्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सभी तक पहुंच सके।